हेलो फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग। आज बहुत दिनों बाद आज वीडियो लेकर आए हैं, इसके लिए सॉरी। हम कोशिश करें कि रेगुलर वीडियो हम लाते रहें। हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग ख़त्म कर चुके थे। हाईवे इंजीनियरिंग का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हम लोग थर्ड चैप्टर हम लोग कवर कर रहे थे, SFD एंड BMD, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका जो बेसिक था, जो टाइप्स ऑफ बीम था, टाइप्स ऑफ सपोर्ट था, वो कंप्लीट कर चुके थे फर्स्ट लेक्चर में। आज सेकंड लेक्चर में हम इसको आगे देखेंगे। थर्ड चैप्टर का ये है सेकंड पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ बीम। बीम का एनालिसिस हम इसमें करेंगे। ओके, सो एनालिसिस ऑफ बीम का मतलब क्या है। कोई भी बीम है, मान लेते हैं ये हिंज सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है। यहाँ पे लोड मान लेते हैं P लगा हुआ है। अब इसमें लोड आएगा। हिंज में हम बताए थे दो रिएक्शन आता है यहाँ पे, एक वर्टिकल में एंड एक हॉरिजॉन्टल में रिएक्शन आएगा। इसमें रोलर में सिर्फ वर्टिकल में रिएक्शन आता है। सो ये सब फाइंड आउट करने के लिए, इसको एनालिसिस करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कितना यहाँ वर्टिकल रिएक्शन आएगा, कितना हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा, ये सब फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है। फॉर एनालाइजिंग द टू डायमेंशनल बीम 3 पॉसिबल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज यूज। कौन सा इक्विलिब्रियम कंडीशन है? 3। सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, सिग्मा Mz इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? मीन्स सम ऑफ फोर्स अलोंग x डायरेक्शन। ये x डायरेक्शन है एंड ये y डायरेक्शन है। तो जितना फोर्स x डायरेक्शन में लग रहा है, समेशन है यहाँ पे, सम ऑफ Fx मीन्स जितना फोर्स x डायरेक्शन में लग रहा है सभी को प्लस करके, सम करके इज इक्वल टू 0 करेंगे। ये पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन है, इसको यूज करके हम फाइंड आउट करते हैं। एंड सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 मीन्स जितना y डायरेक्शन में, वर्टिकल जैसे y डायरेक्शन में है, तो जितना भी फोर्स लग रहा है y डायरेक्शन में सभी का समेशन 0 होगा। ये सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन है। एंड सिग्मा Mz इज इक्वल टू 0 मीन्स z डायरेक्शन में, इसका परपेंडिकुलर, इन दोनों का परपेंडिकुलर आएगा z डायरेक्शन। ठीक है, तो सिग्मा Mz इज इक्वल टू 0 मीन्स z डायरेक्शन में जितना मोमेंट लग रहा है, मोमेंट, M फॉर मोमेंट एंड F फॉर फोर्स। सो जितना z डायरेक्शन में जितना मोमेंट लग रहा है, जहाँ पे भी, जो पॉइंट पे, उसका सभी का समेशन इज इक्वल टू 0, उसका सम 0 हो जाएगा। सो ये 3 कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको यूज करके हम बीम का एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ओके, उसका जो भी रिएक्शन है उसको फाइंड आउट करेंगे। ये 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसको ध्यान रखना है। इफ़ इंटरनल हिंज इज एल्सो प्रेजेंट, अगर यहाँ पे बीम में जैसे मान लेते हैं ये कोई बीम है, बीच में इंटरनल हिंज किसी में रहता है, यहाँ पे रोटेट हो सकता है ये बीम। इंटरनल हिंज का मतलब ये होता है। सो इसके लिए इफ़ इंटरनल हिंज इज एल्सो प्रेजेंट इट प्रोवाइड एडिशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन मीन्स एक इक्विलिब्रियम कंडीशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे क्या होगा, ये पॉइंट पे जो मोमेंट होगा वो 0 हो जाएगा। तो एक कंडीशन बढ़ गया इक्विलिब्रियम कंडीशन हिंज के केस में। तो अगर 1 इंटरनल हिंज रहेगा तो यहाँ पे 1 एडिशनल इक्वेशन हो जाएगा। एंड 2 अगर इंटरनल हिंज रहेगा, मान लो 2 यहाँ पे इंटरनल हिंज रहेगा, तो 2 इक्विलिब्रियम कंडीशन बढ़ गया। यहाँ पे भी मोमेंट 0, मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, मोमेंट यहाँ पे भी 0, ये पॉइंट में भी मोमेंट 0 हो जाएगा। तो ये दो जो एडिशनल इक्वेशन आ गया। अगर एक इंटरनल हिंज रहेगा तो एक एडिशनल इक्वेशन आएगा, एंड अगर 2 रहेगा तो 2 एडिशनल इक्वेशन यहाँ पे इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट पॉइंट जो है डिटरमिनेट बीम। क्या होता है डिटरमिनेट बीम? इफ़ ऑल द अननोन सपोर्ट रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन। मान लेते जो भी, हमें ये एग्जांपल जो लिए यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आएगा, यहाँ हॉरिजॉन्टल आएगा, यहाँ वर्टिकल आएगा। सो अगर या नॉन यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, ये और ये 3 अननोन फोर्स यहाँ पे हो गया। अगर ये 3 अननोन जो है इससे सॉल्व हो जाएगा, ये 3 इक्वेशन भी हो गया यहाँ पे, और 3 अननोन है, 3 इक्वेशन भी है, तो इससे सॉल्व हो जाएगा वो। तो अगर उससे सॉल्व हो गया, डिटरमाइन हो गया, तो वो डिटरमिनेट बीम हो गया। डिटरमिनेट बीम बोलते हैं उसको। और इनडिटरमिनेट जब 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है, इक्विलिब्रियम कंडीशन से अगर ये जो अननोन फोर्सेस जो आ रहा है, अननोन रिएक्शन, अगर वो
डिटरमाइन नहीं हो तो उसको इनडिटरमिनेट बीम बोलते हैं। समझ में आ गया ये? अगर हम इसको एग्जांपल समझें तो देखें, यहाँ पे एक एग्जांपल है। ये कोई बीम है, यहाँ पे हिंज सपोर्ट लगा है एंड यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा है। हिंज सपोर्ट में हम बताए थे 2 रिएक्शन आता है, वर्टिकल में एंड हॉरिजॉन्टल में। यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल में रिएक्शन आता है। वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट पॉइंट ए, वर्टिकल रिएक्शन एट पॉइंट बी। तो 3 रिएक्शन आया। यहाँ पे कितना है? 3 अननोन रिएक्शन है, VA, HA एंड VB। ओके, एंड हमको कितना इक्विलिब्रियम कंडीशन है? 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको मालूम है। सिग्मा Fx = 0, सिग्मा Fy = 0 एंड सिग्मा Mz = 0। 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको मालूम है। सो 3 अननोन है, 3 कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो ये हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सभी जो फोर्स है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये 3 इक्वेशन से। तो ये डिटरमिनेट बीम हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हिंज सपोर्ट, इंटरनल हिंज नहीं है तो एक्स्ट्रा इक्वेशन भी नहीं आएगा। सो 3 ही इक्वेशन आ गए यहाँ पे। अगर इंटरनल हिंज रहता तो 4 इक्वेशन आ जाता है यहाँ पे। जहाँ पे हिंज है वो पॉइंट पे मोमेंट 0 होता है। सो इसमें ये कंडीशन में 3 अननोन है एंड 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन भी है, तो ये आसानी से फाइंड आउट हो सकता है ये जो भी फोर्स है। तो ये डिटरमिनेट बीम हो गया। सेकंड अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, कैंटिलीवर बीम है ये। तो फिक्स सपोर्ट में 3 अननोन इक्वेशन आता है, अननोन रिएक्शन। वर्टिकल में फोर्स होता है एंड हॉरिजॉन्टल में फोर्स एंड मोमेंट भी यहाँ पे आता है रिएक्शन यहाँ पे। सो यहाँ पे कितना हो गया? 3 अननोन रिएक्शन हो गया, VA, HA एंड MA। 3 अननोन रिएक्शन है, इसको हमको निकालना है एंड मेरे पास 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है। ठीक है, तो ये भी डिटरमिनेट बीम है। एंड अगर थर्ड देखें, यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है एंड यहाँ पे रोलर सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट में 3 अननोन रिएक्शन आ गया, वर्टिकल में फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल में फोर्स एंड मोमेंट, एंड यहाँ पे एक अननोन आ गया रिएक्शन। तो 4 अननोन रिएक्शन हो गया, VA, HA, MA एंड VB। 4 अननोन रिएक्शन हो गया। मेरे पास कितना है इक्विलिब्रियम कंडीशन? 3 ही है। तो इससे पूरा जो फोर्स है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया इनडिटरमिनेट बीम। हम पूरा रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये इनडिटरमिनेट बीम हो गया ये वाला। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है। यहाँ पे 3 इक्वेशन आ गया, 3 रिएक्शन, यहाँ पे एक रिएक्शन, 4 अननोन रिएक्शन हो गया। यहाँ पे 4 अननोन रिएक्शन हो गया। मेरे पास यहाँ पे एक इंटरनल हिंज भी है, तो एक इंटरनल हिंज रहेगा तो एक जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो बढ़ जाएगा। 3 यहाँ पे है, 3 मेरे पास ऑलरेडी है जो बेसिक है इक्विलिब्रियम कंडीशन, एंड इंटरनल हिंज के द्वारा एक इसके लिए एक जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो बढ़ गया। ये वाला जो है ये इसके लिए है, इंटरनल हिंज के लिए। यहाँ पे सिग्मा M एट पॉइंट B पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अननोन इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना हो गया? 4 हो गया, और 4 अननोन रिएक्शन भी है। तो ये भी डिटरमिनेट बीम हो गया ये, क्योंकि 4 अननोन रिएक्शन है, 4 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी रिएक्शन आ रहा है। तो ये डिटरमिनेट बीम हो गया। सो ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं इनडिटरमिनेट बीम एंड डिटरमिनेट बीम। सो नेक्स्ट पॉइंट देखें, फॉर डिटरमाइनिंग अननोन इन इनडिटरमिनेट बीम। जो इनडिटरमिनेट बीम है उसमें क्या हो गया? एक एक्स्ट्रा जो अननोन रिएक्शन है वो बढ़ गया। हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, डिटरमाइन नहीं कर पाते इसमें इनडिटरमिनेट बीम में, हम आगे बताए थे। तो इसमें क्या करेंगे? सम एक्स्ट्रा कंडीशन लाइक कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन ऑफ डिफॉर्मेशन इज यूज्ड। इसमें क्या करेंगे? जो अननोन जो ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, जो उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन को हम यूज करते हैं। ओके, कौन कौन सा है ये? एरिया मोमेंट मेथड। इसमें जो फर्स्ट मेथड है वो एरिया मोमेंट मेथड है, सेकंड है स्ट्रेन एनर्जी मेथड एंड थर्ड है सुपरपोजिशन मेथड। ये सब मेथड को हम यूज करके जो इनडिटरमिनेट बीम है उसका जो अननोन रिएक्शन है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम इनडिटरमिनेट बीम स्टार्ट करेंगे, उसमें हम इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो बीम है उसको डिटरमिनेट बीम और इनडिटरमिनेट बीम क्यों फाइंड आउट करते हैं, उसको फाइंड आउट करने का क्या पर्पस है। तो जो इनडिटरमिनेट बीम होता है ये मोर इकोनॉमिकल होता है डिटरमिनेट बीम से। इनडिटरमिनेट बीम आर मोर इकोनॉमिकल कंपेयर टू डिटरमिनेट बीम। ठीक है, इसमें पैसा कम खर्च होता है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं।
इसको रिडंडेंट बीम भी बोलते हैं, इसको इंडिटरमिनेट बीम को। ओके, इसको ध्यान रखना है। सो ये मोर इकोनॉमिकल है, तो इसको हम यूज करते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो ये हिंज सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट। यहाँ पे 2 रिएक्शन आएगा, यहाँ पे 1 रिएक्शन आएगा, 3 रिएक्शन है, 3 मेरे पास इक्विलिब्रियम कंडीशन भी है, तो ये डिटरमाइन हो सकता है, तो ये डिटरमिनेट बीम हो गया। एंड ये यहाँ पे 3 रिएक्शन आएगा, यहाँ पे 3 रिएक्शन, मीन 6 रिएक्शन आ गया, अननोन रिएक्शन, एंड 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो ये इंडिटरमिनेट बीम हो गया। ठीक है, अगर दोनों का देखा जाए तो इस कंडीशन के लिए, ये बीम के लिए यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होता है, ये लोड के कारण, ये पी लोड है, इसके कारण यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आता है, ये ऐसे डिफ्लेक्शन होगा। ये बीम है तो इसका जो लोड है, लोड लग रहा है, तो धीरे धीरे ये डिफ्लेक्ट इस टाइप से होगा। तो ये लोड के कारण यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा मिड पॉइंट पे, वो होता है PL/48 EI इस कंडीशन के लिए। अगर दोनों जगह से अगर फिक्स सपोर्ट है, तो ये लोड के कारण यहाँ पे जो मिड पॉइंट पे यहाँ पे डिफ्लेक्शन जो आएगा वो होता है 1/4 ऑफ PL/48 EI। और दोनों को कंपेयर करें तो ये डिटरमिनेट बीम है, इसका जो डिफ्लेक्शन है PL/48 EI, इसका है PL/48 EI, 1/4 PL/48 EI है। मीन्स ये जो डिटरमिनेट बीम है, इससे ये 4 गुना ज़्यादा ये डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका, मीन्स ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये 4th टाइम इससे, ये 4th टाइम ये डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका ज़्यादा। तो ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें, तो इसका जो मटेरियल है उसको ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। तो ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ मटेरियल देंगे तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, तो ये ज़्यादा खर्च हो जाता है इसमें ज़्यादा, तो ये मोर इकोनॉमिकल हो जाता है इंडिटरमिनेट बीम। तो यहाँ पे बता रहा है इन फिगर 2 में देखें तो डिफ्लेक्शन इज लेस देन फिगर 1, इसका जो डिफ्लेक्शन है ये इससे कम है एट मिड पॉइंट पे। सो फॉर रिड्यूसिंग द डिफ्लेक्शन इन फिगर 1, इसको अगर हम डिफ्लेक्शन इसमें अगर कम करना है तो हाई स्ट्रेंथ मटेरियल यूज करना पड़ेगा, इससे जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट ज़्यादा लगेगा इसमें। तो ये मोर इकोनॉमिकल है इंडिटरमिनेट बीम, तो इसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी, DOI, डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी। इसका जो फार्मूला होता है डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी का, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर DOI अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, 0 से ज़्यादा या फिर 0 रहेगा, तो स्टेबल बीम है, वो बीम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और DOI जो है वो अगर लेस देन 0 रहेगा, वो अनस्टेबल बीम होगा। ये ध्यान रखना है, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान रखना है। अगर एग्जांपल देखें कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, तो ये बीम अगर देखें, ये कैंटिलीवर बीम है, इसमें 3 अननोन रिएक्शन आएगा। यहाँ पे ये फिक्स्ड सपोर्ट है, यहाँ पे 3 रिएक्शन आएगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट। ठीक है, 3 अननोन रिएक्शन हो गया, एंड 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको मालूम है, कौन सा, σFX = 0, σFy = 0 एंड σMZ = 0। 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो DOI कितना हो जाएगा, सपोर्ट रिएक्शन माइनस इक्विलिब्रियम कंडीशन, 3 - 3 0 हो गया। तो DOI अगर 0 रहे, 0 या फिर ग्रेटर देन, तो स्टेबल बीम हो जाता है। तो ये स्टेबल बीम हो गया, तो स्टेबल भी हो गया एंड डिटरमिनेट भी हो गया, क्योंकि डिटरमिनेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं ये बीम को। ये बीम स्टेबल एंड डिटरमिनेट बीम है। ओके, एंड सेकंड एग्जांपल देखें तो यहाँ पे अननोन रिएक्शन कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया वर्टिकल में, तो 4 अननोन रिएक्शन हो गया। एंड नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना है मेरे पास, 3 ही है, तो DOI कितना हो गया, 4 - 3 1 हो गया, मीन्स ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी स्टेबल हो गया। स्टेबल है बट यहाँ पे इनडिटरमिनेट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा रिएक्शन हो गया, कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन कम है, तो इनडिटरमिनेट हो गया एंड स्टेबल है। ठीक है, एंड अगर थर्ड एग्जांपल देखें तो DOI कितना हो गया, यहाँ पे 3 रिएक्शन, यहाँ पे 3 रिएक्शन, 6 रिएक्शन हो गया, एंड 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है मेरे पास, 6 - 3 3 हो गया। तो DOI 0 ग्रेटर देन 0 है, तो स्टेबल है बट इनडिटरमिनेट है, क्योंकि डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। 6 रिएक्शन है, 3 कंडीशन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये इनडिटरमिनेट है बट स्टेबल बीम है। एंड जो फोर्थ जो बीम है, यहाँ पे इंटरनल हिंज लगा हुआ है। ठीक है, इससे एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 3 रिएक्शन हो गया, यहाँ पे 4 रिएक्शन हो गया,
एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसे जो बेसिक है वो 3 रहता है, एंड इंटरनल हिंज के कारण इसमें 1 बढ़ गया, तो 4 इक्विलिब्रियम कंडीशन भी हो गया और 4 अननोन रिएक्शन भी है, तो 4 - 4 0 हो गया। तो 0 है तो स्टेबल बीम स्टेबल हो गया, एंड डिटरमिनेट भी है, क्योंकि यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं 4 अननोन है और 4 रिएक्शन भी है, तो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये बीम स्टेबल एंड डिटरमिनेट बीम हो गया। अब स्टेबिलिटी क्यों हम चेक करते हैं, कौन सा स्टेबल स्ट्रक्चर है, कौन सा अनस्टेबल है? क्योंकि जो स्टेबल स्ट्रक्चर है, इफ़ वन मेंबर फेल, अगर इफ़ वन मेंबर फेल द लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर मेंबर एंड होल स्ट्रक्चर डज नॉट कोलैप्स। इसमें क्या होता है, जो स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, अगर उसमें एक मेंबर फेल भी हो गया, जैसे बहुत सारे यहाँ पे बीम रहेगा, मान लेते हैं बहुत सारे कॉलम रहेगा, तो कोई स्ट्रक्चर है ऐसा, उसमें अगर एक मेंबर फेल भी हो गया तो जो टोटल लोड है वो दूसरा मेंबर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो जो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स नहीं होता है, ठीक है, वो बचा रह जाता है। तो ये इसीलिए इसको हम यूज करते हैं स्टेबल स्ट्रक्चर को। एंड अनस्टेबल स्ट्रक्चर में इफ़ वन मेंबर फेल किया तो जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट अदर मेंबर पर नहीं हो पाता है, इससे क्या होता है, जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए अनस्टेबल स्ट्रक्चर कभी नहीं बनाना चाहिए। अब इसमें एक्सेप्शन कुछ है, अगर यहाँ पर देखें, इसको हम फिजिकल अनस्टेबिलिटी बोलते हैं। जो पहला लीनियर अनस्टेबिलिटी, यहाँ पे देखें तो जो रोलर सपोर्ट है वो लाइन से लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो वर्टिकल यहाँ पर रिएक्शन आएगा, वर्टिकल रिएक्शन यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, तो 4 अननोन रिएक्शन आ गया। 4 - 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो 4 - 3 1 आ गया DOI, तो DI ग्रेटर देन 0 है, फार्मूला से ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, बट ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबिलिटी में आता है, ये एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। DOI इसका ग्रेटर देन 0 है, बट फार्मूला के हिसाब से ये स्टेबल होना चाहिए था, बट ये स्टेबल नहीं है, इसको इसीलिए लीनियर अनस्टेबिलिटी बोलते हैं इसको, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है। वैसा ही एंगुलर अनस्टेबिलिटी, अगर यहाँ पे बीम है, ये यहाँ पे अगर हिंज सपोर्ट है, दोनों साइड में हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पे 2 रिएक्शन आएगा, यहाँ पे 2 रिएक्शन आएगा, 4 रिएक्शन हो गया और 3 अननोन रिएक्शन। 4 - 3 DOI कितना हो गया, 1 हो गया, ग्रेटर देन 0 ये भी है, तो फार्मूला के हिसाब से ये भी स्टेबल होना चाहिए था, बट ये अनस्टेबल होता है, एक्सेप्शन है ये भी, इसको ध्यान रखना है। इसको एंगुलर अनस्टेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 2 रिएक्शन आ रहा है, इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ इधर आएगा, ये 2 रिएक्शन है, इसका रिजल्टेंट जो आएगा इधर आएगा, दोनों यहाँ पे आके मीट कर रहा, तो इसलिए यहाँ पे अनस्टेबिलिटी हो जाता है इसका। और इसमें वैसा ही देखें, यहाँ पे हिंज सपोर्ट है, ये बीम है, हिंज सपोर्ट इधर है, इधर में इस टाइप से रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, तो ये भी अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ का इसका रिएक्शन और इसका रिएक्शन, इसका जो रिजल्ट का रिएक्शन दोनों सेम एरिया में मीट कर रहा है, कंकरेंट कर रहा है, इसलिए ये भी अनस्टेबल है। लेकिन फार्मूला के हिसाब से ये स्टेबल हो जाता है, बट ये अनस्टेबल है। ये भी अगर देखें तो इस टाइप से कुछ बीम है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा है, सब जगह में एक ये आएगा, रिएक्शन आएगा, तो 4 रिएक्शन है, 4 माइनस, अगर DOI निकालें 4 - 3 1 आएगा, ग्रेटर देन 0, फार्मूला के हिसाब से ये स्टेबल होना चाहिए था, बट ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है ये, क्योंकि यहाँ पे जो अगर रिएक्शन देखें सब एक जगह में मीट कर रहा है, इसका रिएक्शन यहाँ भी जा रहा है, ये भी सब एक जगह में यहाँ पे कंकरेंट हो रहा है, मीट कर रहा है, तो इसीलिए ये अनस्टेबल हो जाता है। तो ये 4 एक्सेप्शन है, इसको ध्यान रखना है। सो इस लेक्चर में बस इतना ही, कोशिश करेंगे आगे ये पूरा जल्दी कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एंड जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करेंगे हम जल्द ही। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।